सभी को नमन। मैं ज्योतिषाचार्य शीला खंडेलवाल। आज बात करते हैं संक्रांति की। मकर संक्रांति का हमारे जीवन पर क्या महत्व है और मकर संक्रांति पे क्या दान करना चाहिए, इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। क्योंकि मकर संक्रांति एक वह त्यौहार है जो कि साल में एक बार सभी करते हैं कि दान पुण्य का एक उत्साह होता है, उमंग होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें दान किस तरह से करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आता है तो उस समय का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मकर राशि स्वयं शनि की राशि है। शनि और सूर्य का पिता और पुत्र का संबंध है, यानी कि पिता अपने पुत्र से मिलने के लिए साल भर बाद आता है इस राशि में, इसलिए यह एक उत्सव के रूप में होता है। और सूर्य जो कि सूर्य कर्म फलदाता शनि भी है, और इस तरह से जो भी कर्म करते हैं उसका फल देने वाला शनि ही होता है। जब हम इस उत्सव पे दान पुण्य करते हैं तो शनि ग्रह का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हमें क्या दान करना चाहिए यह भी खास है, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान कई गुना बढ़ता है। क्योंकि संक्रमण काल का जो यह महत्व है वह इसलिए भी है क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में संक्रमण करता है तो उस संक्रमण में किया गया दान हमें कई गुना फायदा देता है। आप इस समय तिल का, जौ का, गेहूं का दान करते हैं, लेकिन साथ में इस चीज़ पर भी ध्यान करना चाहिए कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है। यदि ग्रह को देखकर भी दान किया जाए तो उसका भी हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। कई स्त्री ऐसे होती है कि 14 आइटम बांट देती है, कुछ बर्तन बांट देती है, कुछ टोकरे, पता नहीं कुछ ऐसा आइटम। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपनी संतान और पति को साथ में लेकर भी दान करना चाहिए। यदि संतान का कोई ग्रह नीच का हो तो उससे संबंधित दान उस संतान के लिए किया जाए या संतान को बैठा कर किया जाए तो उस संतान की लाइफ में भी अच्छा परिवर्तन आता है। क्योंकि 14 वर्ष के बाद संतान का खुद का भविष्य कार्य करता है। यदि हम अपनी संतान के लिए भी दान करना चाहे तो संतान को अलग से वो चीज़ दान करवानी चाहिए या कुंडली दिखाकर दान करवाना चाहिए, जिससे कि हमारे मकर संक्रांति पर किया गया दान बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो। यह नहीं कि स्त्री खुद बैठ के दान कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति के लिए, संतान के लिए भी दान करना चाहिए और संकल्प लेकर अपनी संतान और पति को भी साथ में बैठाकर उस चीज़ का दान करना चाहिए जो कि किसी के लिए वो चीज़ काम आए और उसके लिए फ़ायदेमंद हो। कुछ ऐसी चीज़ ना बांटे जो किसी के काम में उठा के पटक दे। दान ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को फ़ायदा हो, और अपने रिश्तेदारों में ही नहीं, ऐसे लोगों को भी देना चाहिए जो कि ज़रूरतमंद है, तभी वो दान सफल होता है। और दान किसी को बताकर नहीं किए कि मैं ये बांट रही हूँ, कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। जब अगर